विक्रम और बेताल की पूरी कहानी। संक्षेप में। बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा के पास आया और बोला कि शमशान के पास है एक पेड़ पर लटका हुआ एक शव, उसके लिए ले आओ। राजा ने वचन दिया और रात में उस शव को लेने निकल पड़े। जब राजा ने शव को अपने कंधे पर उठाया तो उसमें रहने वाला बेताल हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें रास्ते भर एक कहानी सुनाऊंगा, अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम्हें उत्तर पता होगा और तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन यदि तुम बोलोगे तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम हर बार बेताल की कहानी सुनते। कहानी के अंत में बेताल कठिन प्रश्न पूछता। राजा अपनी बुद्धि से सही उत्तर दे देते। जैसे ही वे बोलते, बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटकता। राजा फिर उसे पकड़ कर लाते। ऐसा 25 बार हुआ। हर कहानी में न्याय, बुद्धिमानी और धर्म की सीख छिपी थी। अंतिम कहानी के बाद बेताल ने राजा को एक बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि वह तांत्रिक वास्तव में सिद्धि प्राप्त करने के लिए राजा की बलि देना चाहता है। बेताल ने राजा को सावधान किया कि जब तांत्रिक उन्हें सिर झुकाने के लिए कहे तो पहले उससे स्वयं करके दिखाने को कहना। राजा विक्रम ने वैसा ही किया। जैसे ही तांत्रिक सिर झुकाकर दिखाने लगा, राजा ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। इस प्रकार तांत्रिक की दुष्ट योजना विफल हो गई। बेताल राजा की बुद्धिमानी और साहस से प्रसन्न हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा हो गया। राजा सुरक्षित अपने राज्य लौट आए और लंबे समय तक न्यायपूर्वक शासन करते रहे। सीख, सत्य, साहस और न्याय की शक्ति से सबसे बड़ी कठिनाइयों और छल का भी सामना किया जा सकता है। राज्य लौट आए और लंबे समय तक न्यायपूर्वक शासन करते रहे। सीख, सत्य, साहस और न्याय की शक्ति से सबसे बड़ी कठिनाइयों और छल का भी सामना किया जा सकता है।